तो आज जो है हम डिस्कस करेंगे भाई मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस की। ठीक है, तो मैक्सिमा मिनिमा के कुछ क्वेश्चंस आपको मैंने कराए थे, उसमें पी क्यू आर एस टी क्या अभी बताया था ना, ये चीजें आपको आनी चाहिए भाई। देखिए एक बार, पी क्या है, डेल बाई डेल एक्स ऑफ यू, क्यू डेल बाई ऑफ यू, आर डेल एक्स टू ऑफ यू, एस डेल डेल एक्स डेल बाई ऑफ यू, और टी है डेल डेल बाई टू ऑफ यू। अब यहां पे देखिए आर और टी जब निकालूंगा उसमें कंफ्यूजन नहीं करना आप लोग। यू पी क्या बताइए पहले, डेल यू अपॉन डेल एक्स। इस डेल यू अपॉन डेल एक्स का एक बार और डेरिवेटिव करिए एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आएगा ना डेल डेल एक्स टू ऑफ यू। या मैं बोलूं पी का एक बार और डेरिवेटिव कर दो एक्स के रिस्पेक्ट, तो यही तो आएगा डेल डेल एक्स टू ऑफ यू। और क्यू का एक बार और वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो ये आएगा भाई डेल डेल वाई टू ऑफ यू, टी आएगा मतलब। ठीक है भाई, इतना समझना, वहां से कोरिलेट करते हुए चलेंगे। चलिए क्वेश्चन बढ़ाते हैं फिर आगे। डिस्कस द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए अपॉन एक्स प्लस ए अपॉन वाई। ये गिवन फंक्शन है। चलिए आंसर की ओर आते हैं। गिवन फंक्शन इसे इक्वेशन नंबर बोल देते हैं भाई फर्स्ट। ओके, अब ये अगर इक्वेशन फर्स्ट है तो अब आते हैं पी क्यू आर एस टी निकालने में। पी क्या होता है बताइए, इस फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, u का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है वही 2x प्लस वाई स्क्वायर का 0 हो जाएगा, a अपॉन एक्स का हो जाएगा, a तो कांस्टेंट है, अपॉन एक्स का 1 अपॉन एक्स का होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और a अपॉन वाई का 0, क्योंकि तो कांस्टेंट हुआ ना, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। p का मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसे इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। फिर q निकालते हैं भाई। अब q होगा इसका y का एक बार और डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, इसका बताइए, इसका 0 वाई स्क्वायर का 2y, इसका 0 a y का माइनस a अपॉन वाई स्क्वायर, y के रेस्पेक्ट में ये है डेरिवेटिव। इक्वेशन नंबर 3। नाउ p q r क्या होता है, इस x का एक बार और x के रेस्पेक्ट में एक बार और डेरिवेटिव करिए। इसका 2x का 2, इसका हो जाएगा प्लस a अपॉन एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर का पता है ना 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का, ऊपर आएगा x पावर -2, तो इसे यहाँ पे कर देगा प्लस का 2 भी आएगा, सॉरी 2a अपॉन। ठीक है भाई, ये आ गया r। ये तो बड़े प्यार से बॉक्स में डाले आप लोग इसको, क्यों, क्योंकि ये काम आएगा ना, r तो चेक करने चाहिए। p q r। अब निकालते हैं s होता है भाई इसका x के तो y के रेस्पेक्ट में 0 आना है। अब निकालिए t होता है इसका एक बार और डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में, तो 2 y के रेस्पेक्ट में प्लस 2a अपॉन वाई क्यूब। पी क्यू आर एस टी निकल गया है। तो अब आते हैं आर टी माइनस एस स्क्वायर चाहिए होता है हम लोगों को, याद होगा, आर टी माइनस एस स्क्वायर, आर इंटू टी मीन्स ये इंटू ये करिए, 2 प्लस 2a अपॉन एक्स क्यूब इंटू आएगा भाई 2 प्लस 2a अपॉन एक्स क्यूब। फिर आर टी माइनस एस स्क्वायर 0 है, माइनस 0 का स्क्वायर मीन 0 आएगा, इतना काफी है। इसे इक्वेशन नंबर में देता हूं भाई 5। ठीक हो गया, यहां पे आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 5। अब आर टी माइनस एस स्क्वायर आने के बाद आप लोगों को पता है क्रिटिकल पॉइंट निकालने पड़ेंगे, क्रिटिकल बोला सॉरी, मैक्सिमा मिनिमा के लिए पॉइंट निकालने पड़ेंगे ना। अब यहां पे लिख देते, देखिए यहीं पे कर रहा हूं मैं, फॉर, अच्छा यहां पे कर लेते, चलिए जगह हमारे पास, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, बताइए p इक्वल टू 0 लेना पड़ता है एंड q इक्वल टू 0। p 0 मीन्स ये 0 भाई, 2x माइनस a अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहां से आएगा भाई 2a इक्वल टू a अपॉन एक्स स्क्वायर, तो सॉरी यहाँ पे 2x, हाँ 2x इक्वल टू 2x था ना, ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा, बताइए कितना, सीधे कर देते हैं, यहाँ पे एक्स क्यूब हो जाएगा यहाँ, और ये 2 इधर भेज दिया तो a अपॉन 2 हो जाएगा। तो x आ गया भाई यहाँ से a अपॉन 2 की होल पावर 1/3 हो जाएगा, क्योंकि हमने x और y निकालना पड़ता है। x आ गया, ठीक है। अब देखिए y के टर्म पे आते हैं, q इक्वल टू 0 करेंगे तो ये देखिए q ये है 2y माइनस a अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, दैट मीन्स 2y इक्वल टू a अपॉन वाई स्क्वायर इधर आएगा तो y क्यूब, और a ऑलरेडी वहां है, इंटू वाला 2 अपॉन भेज दिया, तो y इक्वल टू आ जाएगा a/2 की पावर क्यूब, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगी पावर 1/3। ये आ गया भाई x और y। ठीक है, x और y हमारे पास आ गया। तो अगर x और y आप लोगों के पास है तो आप पॉइंट आप कह सकते हैं क्या होगा, बताइए, x, y मीन्स ये कॉमा ये, इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन कह रहा हूं, आर टी माइनस स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। चलिए
आर टी माइनस एस स्क्वायर एट, बिल्कुल आसानी से रखिए, a बाई टू की पावर 1/3 एक्स ये है, देखिए a बाई टू की पावर 1/3 कॉमा a बाई टू की पावर 1/3। पॉइंट ये है, ध्यान रखना पॉइंट ये है हमारा, ये x कॉमा y। चलिए x और y की जगह रखिए, 2 प्लस, मैं सीधे रख रहा हूं भाई, ये आर टी माइनस स्क्वायर, ये 2 प्लस 2a अपॉन, सीधे सुनिए आप लोग, x की जगह जब आप a अपॉन टू की पावर 1/3 रखोगे ना, यहाँ पे a अपॉन टू की पावर 1/3 से 3 कटे तो खाली क्या बचेगा, a बाई 2 बचेगा भाई। इधर पे भी 2 प्लस 2a अपॉन, अच्छा यहाँ पे x क्यूब नहीं था, आर टी होगा ना, यहाँ पे y क्यूब था। देखिए y क्यूब, y x की जगह है, y की जगह इसका क्यूब करोगे तो कितना आएगा बताइए, 3 से 3 कट गया, केवल बचेगा a बाई 2। फिर आगे देखिए a से a कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी a से 1, 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 हो जाएगा 6, 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6, 6 प्लस 6 बताइए कितना 12। ये तो भाई ग्रेटर देन 0 आ गया, ग्रेटर देन 0, कंडीशन नहीं भूलेंगे, याद होगा ना, आर टी माइनस स्क्वायर 0 से ज्यादा है भाई। अब आर पे चेक करते हैं, आर की वैल्यू क्या आ रही है, वो तय करेगा कि फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा या मिनिमम। इस पॉइंट पर पॉइंट है a बाई टू की पावर 1/3 कॉमा a बाई टू की पावर 1/3, तो r एट कहां पे a बाई टू की पावर 1/3 कॉमा a बाई टू की पावर 1/3 पर, पॉइंट ये है ना, तो x की जगह रखिए y की जगह, तो 2 तो ठीक है, प्लस 2a अपॉन, सीधे भाई x क्यूब है, x क्यूब मींस इसका क्यूब, x ये है y है, इसका क्यूब करके तो केवल बचेगा a बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 a से a कटा, 2 2 जा 4 प्लस 2 6, ये भी क्या है ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे ध्यान सुनिए, आर टी माइनस स्क्वायर भी ग्रेटर देन 0 आया है और r भी ग्रेटर देन 0 है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, मिनिमम है। ठीक है भाई, तो फाइनली आते हैं फिर आंसर में, देयरफॉर अच्छा पहले कंडीशन ले लेते हैं, सिंस आर टी माइनस एस स्क्वायर क्या है, ग्रेटर देन 0 आया क्योंकि 6 आया, एंड आर भी क्या है ग्रेटर देन 0, देयरफॉर गिवन फंक्शन गिव्स मिनिमम वैल्यू एट a बाई टू की पावर 1/3 कॉमा a बाई टू की पावर 1/3, क्योंकि पॉइंट तो यही था ना। अब देखिए, अब आपसे बोला है उस फंक्शन की मैक्सिमम है तो मैक्सिमम, मिनिमम है तो मिनिमम, तो ये फंक्शन मिनिमम वैल्यू दिखा रहा है, तो अब मिनिमम वैल्यू इस पॉइंट पे क्या होगी वो भी निकालते हैं। अब आइए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मिनिमम वैल्यू तो u क्या आ जाएगा बताइए, x और y की जगह रखिए भाई, x की जगह जब आप रखो a बाई टू की पावर 1/3, तो a बाई टू की पावर 1/3 है, तो ये हो जाएगा 2/3 प्लस a बाई टू की पावर 1/3 यहां पे भी आएगा, तो a बाई टू की पावर यहां पे भी हो जाएगा 2/3, फिर a तो ठीक है अपॉन a बाई टू की पावर 1/3 रखूंगा तो भाई ये हो जाएगा, प्लस a अपॉन a बाई टू की पावर 1/3 रखूंगा तो ये हो जाएगा। अब थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ, ये देखिए सेम है, x प्लस x 2x होता है, तो ये प्लस ये कितना हो जाएगा 2 इंटू ये हो जाएगा 2a अपॉन 2 की पावर कितना 2/3, प्लस ये दोनों भी सेम है, x प्लस x 2x, तो ये प्लस ये 2a अपॉन a बाई 2 की पावर 1/3 हो जाना है भाई। फिर आगे कैलकुलेट करते हैं इसी को, देखिए फाइनल आंसर होने वाला है हमारा। अब देखिए 2 तो ठीक है, ये हो जाएगा a की पावर 2/3 अपॉन बताइए कितना 2 की पावर 2/3 प्लस 2 तो ये है ठीक है, a अपॉन a की पावर 1/, अच्छा हाँ ठीक है, a की पावर 1/3 अपॉन 2 की पावर भी कितना होगा भाई 1/3। अब देखिए ये 2 की पावर 1 है, ये ऊपर आएगा तो 2 की पावर 1 माइनस 2/3 होगा, तो ये हो जाएगा भाई इन दोनों 2 की पावर को कंबाइन कर दे तो 2 की पावर हो जाएगा 1/3 और यहाँ पे है a की पावर 2/3, ठीक, प्लस इधर पे देखिए 2 ऑलरेडी है ये वाला। अब a की पावर 1/3, a की पावर 1 के साथ ऊपर लाता हूं, a की पावर 1 माइनस 1/3 करेगा तो ये हो जाएगा a की पावर 2/3 हो जाएगा, और ये 2 की पावर 1/3 अपॉन में तो ऊपर आएगा इंटू में, तो हो जाएगा 2 की पावर 1/3, ठीक है। अब देखिए सेम है, ये ब्रैकेट देखिए और ये ब्रैकेट, x प्लस 2x है तो 3x हो जाता है, तो x प्लस 2x करूंगा तो 3x ये है भाई 2 की पावर 1/3 a की पावर 2/3, ये भाई हमारी मिनिमम वैल्यू हो गई इस फंक्शन की उस पॉइंट पर, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन ये है भाई, डिस्कस द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन u इक्वल टू
एक्स क्यूब प्लस, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy। डिस्कस द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ये गिवन फंक्शन है भाई हमारा, आंसर क्यों आते हैं u इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy। ठीक है, तो एक एक करके निकालते हैं। पहले आपने निकालना पड़ता है टू वेरिएबल में p q r s t, फिर rt माइनस एस स्क्वायर, फिर r, फिर उतना ही करेगा मैक्सिमम है या मिनिमम है। चलिए आते फिर शुरुआत करते हैं, फटाफट निकालते हैं p। तो p ये पे निकालते, देखिए p आएगा भाई x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करिए 3x स्क्वायर, x के रेस्पेक्ट में 3ay, इसका 0 x का 1 हुआ होगा। अब q होता है y के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव, देखिए ये लिखा है मैंने इधर u का y के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में करिए इसका 0, y क्यूब का 3y स्क्वायर माइनस y के रेस्पेक्ट में आएगा 3ax। इसे चलिए इक्वेशन नंबर 2 देते थे, इसको देते हैं 3। फिर r क्या होता है इसका x के रेस्पेक्ट में एक बार और 3 2 जा 6x, और यहाँ ये 0 भाई x के रेस्पेक्ट में किया है। s होता है इसका x के, तो y के रेस्पेक्ट में करिए इसको, ये x के रेस्पेक्ट में किया था ना, अब y के डेल 2 डेल x डेल y होता है, x के रेस्पेक्ट में y के रेस्पेक्ट करूंगा तो ये 0, y के रेस्पेक्ट में आएगा केवल माइनस 3a। r बाद में भी काम आएगा इसलिए बॉक्स में डाल देते हैं। t होता है भाई हमारा इसका एक बार और डेरिवेटिव डेल 2 डेल x2 ऑफ u, इसका एक बार सॉरी डेल 2 डेल y2 ऑफ u, इसका हो जाएगा 6y बस। तो p q r s t सब कुछ आ गया फिर हमारे पास। इसे इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं। r को मैं साइड पे भी लिखता हूं, r है हमारा 6x जो कि इक्वेशन नंबर 4। चलिए हमें चाहिए होता है भाई rt माइनस एस स्क्वायर, यहां पे निकाल देता हूं rt माइनस एस स्क्वायर। rt मीन्स 6x इंटू 6y, rt माइनस एस स्क्वायर मीन्स माइनस 3a का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा भाई rt माइनस एस स्क्वायर इतना मेरे पास, rt माइनस एस स्क्वायर अगर मैं बोलूं तो आ गया 36xy, बिल्कुल आसानी से लिखिए, माइनस 9a स्क्वायर। ठीक है, माइनस 12 इस वाले माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस ये वाला बाहर में माइनस। तो फिर आगे करते हैं, फिर दस्तर कहां रख दिया भाई। अब ठीक है, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा याद होगा, इसके बाद प्रोसेस आपके दिमाग में होना चाहिए बिल्कुल क्लियर। फॉर लिखता हूं मैं यहां पे, अच्छा यहीं पे लिख देते हैं फॉर मैक्सिमम, यहां पे लिख ले, जगह भी कम है ना, यहां पे लिख लेते चलिए। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा p इक्वल टू 0 एंड q इक्वल टू 0। p इक्वल टू 0 मीन्स ये 0 भाई, तो यहां से आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3ay इक्वल टू 0, और q इक्वल टू 0 मीन्स 3y स्क्वायर माइनस 3ax इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट करिए। अभी तक तो देखिए सीधे पॉइंट आते हैं, यहां सॉल्व करना पड़ेगा इन दोनों को, तो पहले यहां से कोशिश करते हैं। तो बताइए कितना गया, 3x स्क्वायर इक्वल टू 3ay इक्वल टू, सॉरी इधर चले गया, ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल, तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा बताइए ay। इसे इक्वेशन नंबर चलिए कितना हो गया था 4, इसको 5 देते हैं, ये भी तो काम आएगा, इसको देते हैं 6, पॉइंट निकालना पड़ेगा ऐसे, 3y स्क्वायर इक्वल टू 3ax, 3 3 कैंसिल, y स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा ax, इक्वेशन नंबर 7। अब हमको चाहिए भाई x और y, क्या चाहिए x और y, पॉइंट चाहिए ना। अब ठीक है, कैलकुलेट करते हैं इन दोनों को कैलकुलेट कैसे कर रहा हो देखिए आप लोग। अब पॉइंट निकालना पड़ता है भाई यहां से, p इक्वल टू 0 q इक्वल टू 0 करके, जिस पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम होगा आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हो देखिए आप लोग। तो यहां से बताइए, अगर मैं यहीं पे सीधे इसे इक्वेशन नंबर 6 अभी ना दूं, आगे निकालता हूं थोड़ा और, तो यहां से y इक्वल टू कितना आता बताइए आप लोग, x स्क्वायर अपॉन a आता भाई। इसे चलिए इक्वेशन नंबर मैंने दिया होगा 6। अब x y की वैल्यू यहां पुट करो, क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करके तो पॉइंट लाना पड़ेगा ना, तो पॉइंट निकालने की अगर मैं जा रहा हूं तो यहीं से निकालना पड़ेगा भाई। अब देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन a है, तो अब y की जगह आप पुट कर सकते हैं। तो अब आता है फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7 कंबाइंड कर रहे हैं दोनों को, y की जगह आप पुट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन a, एक्स स्क्वायर अपॉन ए रख दिया आप, इसका स्क्वायर इक्वल टू ax, दैट मीन्स x की पावर 4 अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू ax। सो x की पावर 4 इक्वल टू, इधर जाएगा तो a क्यूब इंटू एक्स, इधर लाइए क्योंकि पावर 4 में है, x की पावर 4 माइनस a क्यूब x इक्वल टू 0, काट नहीं देना, पूरा पॉइंट निकालोगे जितने हो सकते हैं। अब यहां देखिए पहले तो x कॉमन है भाई, x ले लिया मैंने कॉमन, क्या बचेगा x क्यूब माइनस a क्यूब इक्वल टू 0, सो द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0, या फिर क्या बताइए x क्यूब माइनस a क्यूब इक्वल टू 0, तो x 0 आया भाई, एक केस तो यहां से निकलेगा पॉइंट x और y, एक x इक्वल टू a क्यूब, दैट मींस x इक्वल टू कितना आएगा a।
अब x की वैल्यू 0। अब सीधे मेरे पास इक्वेशन मैंने इरेज कर ली है, देख लिया आप लोग। फ्रॉम इक्वेशन 5 6 जो हमारी होगी, देखिए आप लोग 6 में अगर x या 0 रख दो तो y भी ऑलरेडी कितना आएगा, इफ x इक्वल टू 0 दैट मीन्स y भी कितना आएगा, 0 आएगा। देख लेना आप लोग, तो पॉइंट आ गया भाई एक 0,0 पे चेक करेंगे एक तो हम। अब बगल पे एक और केस लिख रहा हूं, इफ x इक्वल टू a, x इक्वल टू a रखिए, इक्वेशन नंबर कौन सा, जहां पे आपने रखा था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन a था ना, तो y इक्वल टू, अच्छा y इक्वल टू कितना था, एक बार मैंने इरेज कर लिया है। y इक्वल टू था हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन a, यस एक्स स्क्वायर अपॉन a था, याद है इक्वेशन नंबर कहां पे, 6 पे, 5 या 6 जो भी गया आप लोग। तो y इक्वल टू एक्स, जब a है तो a स्क्वायर अपॉन a रखोगे तो कितना आ गया भाई, एक a से a गया तो y आ गया a, तो एक और पॉइंट आ गया a कॉमा a। तो बिल्कुल ध्यान से करना, 2 पॉइंट आए हैं अभी, ये भी पॉइंट आया है, ये भी पॉइंट आया है, क्योंकि x की वैल्यू भी 2 तो y की भी 2 आई है। तो पॉइंट ये भी हो सकता है मिनिमम या मैक्सिमम, इन 2 पॉइंटों में कोई एक होगा। तो आते फिर अब फाइनल आंसर की ओर, तय कौन करेगा, मैक्सिमम मिनिमम है rt माइनस एस स्क्वायर और r। तो चलिए वैल्यू रखते हैं, फिर एक एक करके चेक करते हैं। rt माइनस एस स्क्वायर एट 0,0 एट 0,0, चलिए भाई 0 0 रखिए x और y की जगह, 0 0 रखो तो 0 इंटू इतना तो हो गया 0 माइनस 9a स्क्वायर, तो देखिए यहां से आ गया माइनस 9a स्क्वायर। अब यहां से ध्यान से सुनना मेरी बात आप लोग, देखिए माइनस 9a स्क्वायर आया ना। अब माइनस 9a स्क्वायर का मतलब क्या समझते हैं बताइए आप लोग, अगर a की वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो भाई अगर a पॉजिटिव होगा चाहे नेगेटिव, उसका स्क्वायर नहीं तो आ जाना ना पॉजिटिव, 9 से धरो तो हमेशा पॉजिटिव है, क्योंकि a का स्क्वायर है, a चाहे प्लस हो या माइनस हो। अब 9 से इंटू होगा तब भी प्लस, लेकिन पीछे जो माइनस है हमेशा क्या रखेगा, इसको नेगेटिव। और कंडीशन याद होगा, जब आपको लगता है rt माइनस एस स्क्वायर हमेशा लेस देन 0 है, 0 से कम, तो देयरफॉर गिवन फंक्शन इज नाइदर मैक्सिमम एंड नाइदर मैक्सिमम नॉर क्या, मिनिमम। देयरफॉर गिवन फंक्शन नाइदर मैक्सिमम एंड नॉर मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम है मैक्सिमम और मिनिमम एट 0,0 पर। तो भाई ये फंक्शन 0,0 पर ना ही मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है ना ही मिनिमम। अभी तो एक पॉइंट और है हमारा, कौन सा वाला याद है ना, a, तो बात है, इसको इरेज कर रहा हूं भाई मैं, देखिए इस पे तो आया नहीं। अब rt माइनस एस स्क्वायर चेक कर रहे हैं आप लोग a, पर, ठीक है भाई, x या a पुट करिए y की जगह 36 a इंटू a लिख देते, चलिए माइनस 9a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36a स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर। तो 36 में 9a स्क्वायर कम करोगे तो कितना हो जाएगा, 27a स्क्वायर हो गया। फिर अब देखिए a चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, भाई स्क्वायर है पॉजिटिव आएगा, आप 27 से इंटू करोगे तो ऑलवेज उसमें पॉजिटिव है, तो ये तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 हो रहा है नहीं, rt माइनस एस स्क्वायर चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, भाई ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो ठीक, अब r भी तय करेगा, r किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं अभी हम, a, पर। अच्छा पिछले पार्ट में r को चेक क्यों नहीं किया, rt माइनस स्क्वायर 0,0 पे किया, वहीं पे नेगेटिव आ गया था ना ये, तो भाई वहीं पे फिर आगे चेक करना है। अभी तो यहाँ पे आ गया ना ग्रेटर देन 0, अब ये तय करेगा मैक्सिमम है या मिनिमम है, r एट a, चलिए भाई x या a रखिए, y की जगह ये रखिए, तो आ जाएगा 6a हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, अब यहाँ पे अलग अलग केस अराइज हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं मैं बता रहा हूं। अब देखिए r की वैल्यू अब आप क्या कहोगे, 6 से पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी तो हो सकता है ना, दोनों पॉसिबिलिटीज है यहाँ, या तो अब a पे तय करेगा, तो यहाँ 2 केस आएंगे भाई। इफ, प्यार से लिखना, पहला केस इफ a इज लेस देन 0, a की वैल्यू अगर 0 से कम आती है वाला लेते हैं पहले, चलिए a की वैल्यू अगर 0 से कम आएगी, तो देखिए अगर a 0 से कम है तो भाई ये नेगेटिव हो जाएगा, देयरफॉर r भी नेगेटिव का मतलब 0 से कम होगा, तो आप फाइनली क्या कर सकते हैं, इफ a इज लेस देन 0, पहले बताइए rt माइनस एस स्क्वायर तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 था ना, आया हुआ है, और इस वाले के a, पर और r कितना आ रहा है जब 0 से कम है, तो r भी तो 0 से कम हो जा रहा है, क्योंकि ये तो a अगर 0 से कम है तो 6 से a भी तो 0 से कम ही होगा। अब ये कौन सी कंडीशन होती है बताइए, rt माइनस एस स्क्वायर भी 0 से ज्यादा है और r 0 से कम है, तो देयरफॉर गिवन फंक्शन इज मैक्सिमम होता है भाई, मैक्सिमम एट कहां पे, a, पर। इस पॉइंट पर जब x की वैल्यू a 0 से कम है तो ये फंक्शन किस वैल्यू को दिखा रहा है भाई, मैक्सिमम वैल्यू को, बस मैक्सिमम वैल्यू निकाल भी सकते हैं आप, a, रख रहे हो तो कंडीशन ये 0 से कम होने पर ही। अब दूसरा केस
इफ ए पे कर दे रहे भाई ए इज ग्रेटर देन 0। अब इसका मतलब है ए की वैल्यू 0 से ज्यादा है, ठीक है, ए पॉजिटिव है तो 6 से ए भी पॉजिटिव होगा। अब और यहां देखिए पहले हम ला चुके हैं आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 तो आया ही है भाई, ये तो 0 से ज्यादा है, पहले हो गया है। अब लेकिन जब ए की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो आर तो है फिर 0 से ज्यादा, और ये कंडीशन किसकी होती है बताइए, आर टी माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 एंड आर इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज मिनिमम एट ए कॉमा ए पर मैक्सिमम भी है मिनिमम भी, बस ए पे तय करा, जब ए लेस देन 0 है तो मैक्सिमम, जब ए ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम है फंक्शन, ठीक है भाई। तो अब नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे आप लोगों से, तो आप तैयारी करिए इसकी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा भाई मल्टीपल इंटीग्रेशन कराएंगे नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को।